नमस्कार भक्तजनों। अपरा एकादशी प्रतिवर्ष जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस साल अपरा एकादशी में सर्वार्थ सिद्धि के साथ प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति हो सकती है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ साथ धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान की भी प्राप्ति हो सकती है। अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को रखा जा रहा है। आइए जानते हैं इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र के बारे में, साथ साथ पारण के समय के बारे में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2:52 पर हो रही है और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त 13 मई को दोपहर 1:29 पर हो जाएगी। इस दिन पूजा का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो है सुबह 4:08 से 4:50 तक का, दोपहर 2:33 से 3:27 तक का और गोधूली मुहूर्त है शाम 7:02 से 7:23 तक का। अपरा एकादशी की पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद श्री विष्णु का मनन करते हुए इस व्रत का संकल्प लें। बिना संकल्प लिए कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह मान्य नहीं होता है। संकल्प लेने के बाद एक तांबे के लोटे में जल, फूल, लाल सिंदूर आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद भी भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक कुश या फिर किसी अन्य आसन में बैठ जाएं। सबसे पहले विष्णु जी को जल से आचमन करें। अगर मूर्ति धातु से बनी हुई है तो उसे पंचामृत, गंगाजल आदि से स्नान कराएं। इसके बाद फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत, वस्त्र आदि चढ़ाने के बाद फल, मिठाई, मीठी खीर का भोग लगाएं। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा का पाठ करने के साथ एकादशी की व्रत कथा का पाठ कर लें। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें और दिन भर फलहारी व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें। इस दिन आप कुछ मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप तुलसी की माला से 108 बार कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप 14 तारीख को जब आप सुबह पारण करेंगे तो पारण के समय सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करिए क्योंकि पारण 14 मई को होगा और उस दिन बृहस्पतिवार है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा और भगवान केले के पेड़ की पूजा करने के बाद आप उस दिन अपना पारण कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार की व्रत कथा अवश्य पढ़िएगा, तभी आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार की व्रत कथा और विष्णु चालीसा पढ़ने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तो पारण के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद कोशिश करिए कि दाल चावल यानी सात्विक भोजन ही खाइए और सात्विक भोजन करके अपने व्रत का पारण करिए। इसी के साथ दोस्तों, इस तरीके से पूजा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी और भगवान विष्णु आपको व्रत का पूरा फल देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।